सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुज्जलंदो, जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलिए तत्वार सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए श्वेत पिच्छाचार्य आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुज्जलंदो। हम सभी लोग तत्वा सूत्र के 6वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। 89 कक्षाएं अब तक की आप लोगों की संपन्न हो चुकी हैं। आज आपकी 90वीं कक्षा तत्व सूत्र की प्रारंभ होने जा रही है। 6ठे अध्याय का 22वां सूत्र अब तक आपने अच्छे से किया। आगे की कक्षा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। फिर अब तक जो हमने इस 6वें अध्याय के 22 सूत्र किए हैं उनका वाचन करेंगे, फिर आगे की कक्षा को प्रारंभ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, एक साथ मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए तत्वार सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। अब सभी लोग 6ठे अध्याय निकाल लेंगे और साथ साथ मिलकर के बोलेंगे। काय वांग मनः कर्मयोगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य श कषाया कषाययोः सांप्रदायिकेर्या पथयोः इंद्रिय कषाया व्रतक्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषै स्त्रीस्त्रीस्त्रीश्चतुश्चैकशः निवर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदाः परम तत्प्रदोष निहनव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो दुख शोक तापा क्रंदन वध पर देवना न्यात्म परो भय स्थानान्य सद्देध्यस्य भूतवृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमादि योगः क्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायो दया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहवारंभ परिग्रत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यग्योनस्य अल्पारंभ परिग्रत्वं
मानुषस्य स्वभावमार्दवं च निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बाल तपासी देवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनः। इस प्रकार से हमने अब तक की कक्षा में 22 सूत्र यहाँ पर किए। चलिए, पिछली कक्षा में जो हमने रिवाइज किया था, जो पढ़ा था, उसका रिवीजन करेंगे। हमने अणु व्रतों की चर्चा और शील व्रतों की चर्चा आपके 19वें सूत्र में की थी, वो आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। 5 अणु व्रत होते हैं, 3 गुण व्रत होते हैं और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। कुल मिलाकर के 5, 3, 8 और 4 12। इस प्रकार से 12 व्रत श्रावकों के बताए गए हैं। श्रावक का अर्थ आपको पहले अध्याय में बताया था, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, इन तीनों का सम्मिश्रण करके श्रावक कहा जाता है। जो 5 अणुव्रत श्रावक के होते हैं, यदि उनका सर्वदेश त्याग कर दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं? महाव्रत बन जाते हैं, जो मुनि महाराज इत्यादि के होते हैं। ठीक है, उनकी चर्चा हमने अच्छे से करी थी। उसके बाद हमने 20वां सूत्र देखा था, सराग संयमा काम निर्जरा बाल तपासी देवस्य। अब देव आयु के आश्रव क्या क्या होते हैं? क्या होते हैं? सराग संयम, यानी कि राग के साथ संयम। ये शब्द किसी कहाँ पर प्रयोग होता है? ये गुण स्थानों में, जो छठा गुण स्थान होता है उसका नामकरण जो किया गया है उसको सराग संयम बोलते हैं। जब मुनि महाराज बन जाते हैं, दिगंबर अवस्था को धारण कर लेते हैं, तो अधिकतर अवस्था में वो किस अवस्था में होते हैं? सराग संयम में। और जब वो ध्यान में प्रवेश करते हैं, ध्यान अवस्था में लीन होते हैं, तो वो 7वां गुण स्थान बन जाता है, वीतराग संयम। तो सराग संयम में। और दूसरा संयमा संयम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बना था? संयम प्लस असंयम, यानी कि कुछ संयम है और कुछ असंयम है। ये किसका होता है? ये पंचम गुण स्थानवर्ती जो श्रावक होते हैं, जो प्रतिमा इत्यादि को धारण कर लेते हैं, अभक्ष पदार्थों का त्याग कर लेते हैं, गुण व्रतों को, अणु व्रतों को, शिक्षा व्रतों को अंगीकार कर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक बोला जाता है, जिसका नाम क्या है? संयमा संयम, यानी उनका कुछ संयम भी रहता है और असंयम भी रहता है। ये 1 से लेकर 11 प्रतिमा तक धारी हो सकते हैं। 11वीं प्रतिमा में आपको बताया था, क्षुल्लक, ऐलक, आर्यका इत्यादि होते हैं। ये 1 से लेकर श्रेणी होती है, धीरे धीरे करके। पहली प्रतिमा होती है दर्शन प्रतिमा, और उस प्रकार से आगे प्रतिमाएं बढ़ती चली जाती हैं। और जैसे जैसे पिछले सूत्र में उपवास इत्यादि बताए थे, व्रत जो बताए थे, तो वहाँ उस श्रेणी में एक एक करके 11 प्रतिमाएं धारण की जाती हैं। ठीक है, तो ये सब भी क्या होते हैं? देव आयु के आश्रव कराते हैं। कौन से? मुनि महाराज बन गए तो सराग संयम हो गया, या केवल अगर प्रतिमा भी धारण कर ली, यानी कि पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक बन गए, यानी संयम के साथ असंयम कर लिया। उसके अलावा क्या बताया? अकाम निर्जरा, यानी कि शांति पूर्वक किसी कष्ट को सहन करना। कभी भी कोई भी कार्य, विपत्ति इत्यादि आए, कोई ऐसा निमित्त आए जिसमें आपको पूर्व जन्मों के कारण से या पूर्व आपके कर्मों के कारण से कोई भी कष्ट आ रहा है, चाहे रोग आया, विपत्ति आई,
किसी का वियोग हुआ तो उसको कैसे सहन करता है? जो जीव शांति पूर्वक, समता भाव के साथ, क्षमा भाव के साथ में अपने कर्मों का उदय मान करके जो जीव उसको सहन करता है, तब क्या करेगा? वो देव आयु का आश्रव करता है। ठीक है, ये आश्रम में आयु का आश्रव चल रहा है। तो यहाँ पर हमने जो अपकर्ष काल 8 देखे थे 2/3 वाले, उस प्रकार से रहेगा। मान लीजिए किसी समय पे कोई विपत्ति आई और आप समता भाव से सहन कर रहे हैं, और उसी समय क्या हुआ? आपका आयु का आश्रव बनना था, जो 2/3 हमने पढ़ा था अपकर्ष काल के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा? अकाम निर्जरा मानी जाएगी। आपने समता पूर्वक कष्ट को सहन किया और आप किसी न किसी देव आयु का आश्रव कर लेंगे। चौथा क्या देखा? बाल तप। यदि कोई जीव सम्यक दर्शन से रहित होकर भी बाल तप करता है, यानी कि किसी अन्य मतियों के दर्शनों में अपने शरीर को कष्ट देता है ना, और अत्यधिक उपवास इत्यादि करता है ना, खूब व्रत रखता है, खूब ध्यान लगाता है, खूब संयम रखता है, परंतु अभी सम्यक दर्शन का अभाव है, उसको निमित्त ही नहीं मिला सच्चे देवशास गुरु का, तो क्या है? फिर भी क्या करेगा? देव आयु का आश्रव करेगा, क्योंकि उसने कोई ऐसा कार्य तो किया नहीं है जिसकी वजह से उसे नरक में जाना पड़ जाए, जिसकी वजह से उसे त्रिंच में जाना पड़ जाए, या फिर मनुष्य में जाना पड़े। तो वो कहाँ जाएगा? अभी मोक्ष का भी निमित्त नहीं बन रहा, तो कहाँ जाएगा? देव आयु का आश्रव करेगा। तो कौन कौन से 4 कारण दिए? वेरी गुड, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं आप लोग। हाँ, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, इन सब से देव आयु का आश्रव होता है। फिर हमने आपको बताया था कि एक सूत्र आपने 12वें नंबर का सूत्र किया था, वहां पर भी सराग संयम शब्द का प्रयोग किया गया था। भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्देधस्य, यानी कि इन सभी कारणों से साता वेदनीय कर्म का आश्रव भी होता है। जो वेदनीय कर्म हमने देखा था 12वें नंबर के सूत्र में, साता वेदनीय और उससे पहले असाता वेदनीय। तो भूतों के प्रति अनुकंपा, व्रतियों के प्रति दान तथा सराग संयम आदि से क्या होता है? साता वेदनीय कर्म। तो यहाँ पर आदि शब्द का प्रयोग किया गया था, वहाँ पर भी 12वें सूत्र में आप नोट में लिख लीजिए कि इस आदि का तात्पर्य ये जो हमने 20वें नंबर का सूत्र किया है वहाँ से लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सराग संयम के साथ में संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप दिया गया है। तो 12वें नंबर के सूत्र में क्या बनेगा? आदि से कि सराग संयम वाले यानी छठे गुण स्थान वाले, संयम असंयम वाले यानी 5वें गुण स्थान वाले, बाल तप करने वाले और अकाम निर्जरा यदि कोई जीव करता है, समता भाव से किसी भी कष्ट को सहन करता है, तो उसके साता वेदनीय कर्मों का आश्रय होता है, उसको सुख ही सुख मिलता है, उसका जो दुख है, जो कष्ट है, वो भी सुख में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने 21वें नंबर का सूत्र किया था, सम्यक्त्वम च, सम्यक दर्शन से भी, यानी कि सम्यक दर्शी कोई जीव है उसको भी देव आयु का आश्रय होता है। अब हमने बताया था कि शब्द अलग से सूत्र क्यों बनाया, इसको भी उसी वाले सूत्र में 20 में ही जोड़ा जा सकता था कि सराग संयम, संयमा संयमा, काम निर्जरा, बाल तपासी, सम्यक्तम च देवस्य, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन सम्यक्तम 20वें सूत्र में न लिख के आचार्य महाराज ने अगले सूत्र में इसलिए लिखा कि देव आयु का आश्रय तो होता ही है सम्यक दर्शन के साथ, परंतु देव में भी जो 4 प्रकार के देव हैं उनमें से मात्र वैमानिक देव आयु का आश्रय करते हैं, यानी कि स्वर्गों के जो सौधर्म इंद्र से लेकर के अनुत्तर तक के स्वर्ग हैं वहाँ तक जाते हैं।
नीचे के जो 3 देवायु हैं, जिसको भवनत्रिक कहा जाता है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, तो सम्यकदर्शी जीव वहां नहीं जाता है। ठीक है, कितना बड़ा महत्व है सम्यक दर्शन का। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, सम्यक ज्ञान होना, और फिर उसके हिसाब से आचरण भी करने से आप कहाँ जाएंगे? सीधे सीधे वैमानिक देवों में जाएंगे। ठीक है, फिर हमने 22वां सूत्र देखा था, योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामनः। यहां पर चाशुभस्य का क्या मतलब है? च अशुभस्य, संधि विच्छेद किया था हमने यहाँ पे, चा शुभस्य। नामनः से क्या मतलब है? नामनः का मतलब है नाम कर्म। अब यहां से नाम कर्म की चर्चा प्रारंभ हो रही है। कितने प्रकार के कर्म बताए थे आपको? 8वां प्रकार के। अब तक के सूत्रों में इससे पहले कौन कौन से कर्म की चर्चा हो गई? बहुत बढ़िया। दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, मोहनीय कर्म एक हो गया। साता वेदनीय, वेदनीय, वेदनीय कर्म एक हो गया। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, ये 2 कर्म ये अलग हो गए। उसके बाद आयु कर्म की चर्चा कर दी। अब कौन से कर्म का नंबर आ गया? नाम कर्म का। नाम कर्म से क्या होता है? शरीर इत्यादि की रचना होती है। एक आपको उद्योत नाम कर्म पहले भी बताया था, आतप नाम कर्म बताया था। ये सब क्या हैं? जैसे उद्योत नाम कर्म तो शीतल शरीर मिलता है, आतप आपको उष्ण शरीर मिलता है। ये सब नाम कर्म होते हैं। किस जीव को कैसा शरीर मिलेगा, है ना, लंबा, छोटा, काला, गोरा, उसके पूंछ होगी कि उसके कान होगा, है ना, कि नहीं होगा, उसका शरीर वनस्पति वाला होगा कि मच्छर मक्खी का होगा। ये सारे शरीर की रचनाएं, इतनी सारी जो 84 लाख योनि हैं, तो किस कर्म की वजह से होती है? नाम कर्म की वजह से। जैसे पूर्व जन्मों में नाम कर्म का आश्रव किया होगा, उसके अनुसार भविष्य की पर्यायों में शरीर इत्यादि को धारण करेगा। ठीक है, वह जीव। तो क्या बताया? योग वक्रता। अब च अशुभ से नामना, अशुभ नाम कर्म का आश्रव करेगा। अब ये आयु से हटके अब नाम कर्म आ गया। तो अशुभ, जो बुरा शरीर मिलेगा, बुरा गोत्र मिलेगा, बुरा स्वर मिलेगा, तो ये सब किस कारण से मिलेगा? ये उसने पूर्व भवों में कोई गलतियां करी होंगी। बुरा शरीर, बुरा स्वर, कुरूप, कम ख्याति, ये सब कैसे होगा? ये सब अशुभ नामकरण के कारण। किस कारण से होगी अशुभ नामकरण? योग वक्रता, यानी कि योगों की कुटिलता। योग का मतलब आपको पता ही है, मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। इन तीनों को मिला करके उसकी कुटिलता, उसमें कुछ आपने चालाकपन किया है ना, तो उससे भविष्य में आपको बुरा शरीर मिल सकता है। विसंवादनम, किसी का साथ विसंवाद करना, यानी कि उसको धर्म मार्ग पर जाने से रोकना, है ना। कोई दीक्षा लेने के भाव कर रहा है, उसको आपने ऐसा समझा बुझाया कि वो नहीं जाए, भले ही वो जाए न जाए, लेकिन आपने समझा दिया कि वो आपके भाव कैसे हो गए? आपके भाव बुरे नाम कर्म को आश्रव कराने वाले हो गए, क्योंकि आपने किसी के साथ विसंवादनम किया, है ना। कोई भी स्वाध्याय करने जा रहा था, या कोई मंदिर जा रहा है, कोई सच्चे देवसास गुरु के दर्शन करने जा रहा है, शास्त्र पढ़ने जा रहा है, दीक्षा लेने जा रहा है, व्रत लेने जा रहा है, तो उसको क्या किया? रोक दिया कि नहीं ले पाओगे, बाद में बहुत दिक्कत आएगी, दोष लग जाएगा, कैसे करोगे। कुछ भी उसको ऐसे डरा दिया जिससे वो धर्म मार्ग से पीछे हट जाए, या ना भी हटे, लेकिन आपने उसको पीछे हटने के स्वयं के भाव कर लिए, तो क्या हो गया? आपने अशुभ नाम कर्म का आश्रव कर लिया। च माने
और तो च के लिए अन्य कारण इनसे मिलते जुलते और शास्त्रों में आचार्यों ने क्या बताए हैं? सप्त व्यसनों में लिप्त रहना, बहुत अधिक कषाय करना, हमेशा पंचेंद्रियों के विषय में लिप्त रहना। पंचेंद्रियों में यानी कि जो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इनको अच्छे लगने वाली चीज़ों के प्रति हमेशा मन लगा कर रखना। उनको बहुत शरीर को सजाना संवारना, है ना। शरीर इत्यादि से जो लिंक चीज़ें हैं उन्हीं में हमेशा लगे रहना, सोचते रहना, योगों के माध्यम से, मन वचन काया से। तो क्या होगा? भविष्य में आपको अशुभ नाम कर्म का आश्रव के कारण से बुरा शरीर, बुरा स्वर इत्यादि मिलेंगे। पापों में प्रवृत्ति करना, व्रत संयमों से दूर रहना, देव पूजन इत्यादि में अरुचि होना। तो जो भी अशुभ कार्य हैं ये सारे क्या हैं? अशुभ कार्य। अशुभ कार्य में लगेंगे तो अशुभ नाम कर्म का आश्रव हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने 22 सूत्र कल तक की कक्षा में आपके समक्ष रखे थे। 23वां सूत्र आपको बताया था, इसका विपरीत क्या है? 23 नंबर का सूत्र है। जल्दी से उसे लिख लेते हैं। इसी के साथ में आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 23वें नंबर का क्या सूत्र है? तद विपरीतम शुभस्य। तद विपरीतम, तद विपरीतम शुभस्य। छोटा सा सूत्र बना दिया आचार्य महाराज ने। इस पूरे सूत्र का विपरीत कर लीजिए। तद विपरीतम कैसे बना? तद्विपरीतम, द के नीचे वाह है, पहले भी आपको बताया है। जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है? दीर्घ होता है, और ऊपर वाला क्या होता है? ह्रस्व होता है, यानी कि छोटा होता है। तो संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? तद विपरीतम शुभस्य, यानी कि यहाँ क्या था? च के साथ में आ लग रहा था, तो क्या बन गया? अशुभस्य। यहाँ पर कोई आ नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या है? शुभस्य। तद विपरीतम यानी पिछले सूत्र का जो विपरीत है, अपोजिट है, उससे शुभ का, यानी कि अब नाम न शब्द द्वारा प्रयोग नहीं किया, तो क्या बन गया? शुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। तद विपरीतम, तद विपरीतम शुभस्य। शुभस्य यानी कि उसके विपरीत शुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। अब किसके विपरीत? जो पिछले सूत्र में बातें बताई थी, योग वक्रता। तो योग वक्रता का उल्टा क्या हो जाएगा? योग वक्रता नहीं करना, मन वचन काया की कुटिलता की जगह क्या करना? सरलता करना। विसंवादनम यानी कि किसी को धर्म मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करना, किसी को अच्छा स्वाध्याय कराना, स्वयं भी करना, अन्य को भी कराना, ऐसे निमित्त बनना जिससे कि कोई धर्म मार्ग पर जाए, है ना। मंदिर इत्यादि बनवाना जिससे कि वहाँ पर लोग आएंगे, धर्म का धारण करेंगे, पूजा इत्यादि में सहभागी बनेंगे। तो आप किसी भी तरह से अन्य लोगों के लिए ऐसे निमित्त बनना जिससे कि वो इसका विपरीत कार्य करें, यानी कि धर्म मार्ग पर जाएं, और आप कभी भी योगों की कुटिलता ना करें, सरलता करें। तो क्या हो जाएगा? शुभ नाम कर्म का आश्रव हो जाएगा। और ऐसे ही च में भी आ जाएगा। ये जो सारी बातें हैं इनका विपरीत आचरण किया, सप्त व्यसनों में लिप्त नहीं रहना, कषायों की मंदता करना,
पंचेंद्रियों के विषय में लिप्त नहीं रहना, पापों में प्रवृत्ति नहीं करना, व्रत संयम इत्यादि को धारण करना, देव पूजन इत्यादि में अत्यधिक रुचि लेना, इन कारणों से क्या हो जाएगा? शुभ नाम कर्म का आश्रव हो जाएगा। शुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। आगे बात समझ में आपके? चलिए इसका अर्थ लिख लेते हैं। अर्थात इसका जो हमने लिखा था इसका पूरा की पूरा विपरीत कर लेंगे। मन वचन काय की सरलता, योग इनके विपरीत। अब इसमें क्या मिलेगा आपको? शुभ नाम कर्म में अच्छा शरीर, अच्छा स्वर, बहुत सुंदर होना, रूपवान होना, अत्यधिक ख्याति प्राप्त करना, ये सब क्या हो जाएंगे? शुभ नाम कर्म हो जाएंगे। इन सब के विपरीत। तो जितनी भी बातें पिछले सूत्र में हैं उसका पूरा विपरीत कार्य आप करेंगे तो आपको ये सब चीजें अच्छी अच्छी मिलेंगी। तो आपको क्या करना है? इस सूत्र से सीख करके शुभ नाम कर्म का आश्रव करना है या शुभ का? बहुत बढ़िया, शुभ का करना है। अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और उस पर आचरण करने का भी प्रयास यथासंभव जितना हो उतना अवश्य कीजिएगा। योग वक्रता तथा विसंवादन के विपरीत, अर्थात क्या अर्थ निकला? योग वक्रता तथा विसंवादन के विपरीत आचरण करने से शुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। अर्थात योग वक्रता यानी कि मन वचन काय की कुटिलता। योग वक्रता का मतलब क्या है? मन वचन काय की कुटिलता। तथा विसंवादन यानी कि क्या अर्थ निकला था? किसी को धर्म मार्ग पर जाने से रोकना। ये पिछले सूत्र में आपको बताया था। किसी को धर्म मार्ग पर जाने से रोकना। इनके विपरीत। अब इन दोनों बातों के विपरीत आचरण करने से, विपरीत आचरण करने से क्या होता है? शुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। विपरीत आचरण करने से, अर्थात अब इनका विपरीत क्या हुआ? योग वक्रता का विपरीत मन वचन काय की सरलता। मन वचन काय की सरलता तथा अब यहां पे रोक रहे थे तो इसका विपरीत क्या हो गया? प्रेरित करना। किसी को धर्म मार्ग के लिए प्रेरित करने से तथा किसी को धर्म मार्ग के लिए प्रेरित करने से
क्या होता है? शुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। शुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। बहुत आसान सूत्र है, क्योंकि पिछले सूत्र का ठीक विपरीत ये वाला सूत्र है। तद विपरीतस्य शुभस्य, इसके विपरीत शुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। अब च से क्या निकालेंगे सूत्र में? जो पिछले सूत्र में अन्य कारण ये जो लिखे थे, इसी का आपको विपरीत कर देना है। तो वह च से तात्पर्य निकल गया। धार्मिक प्रवृत्ति, सभी जीवों पर मैत्री भाव, दया भाव, व्रत संयम पालना, देव पूजा इत्यादि करना, सप्त व्यसनों से दूर रखना, पंचेंद्रियों के विषय में अनासक्ति, पापों से दूर रहना। तो यहाँ पर ये पिछले सूत्र का च था, इसका सबका विपरीत इस सूत्र का च बन जाएगा। तो कैसे बनेगा? यहाँ पर ये वाला च कौन सा है? सूत्र संख्या 22 का। अब हम कौन सा च लिख रहे हैं? सूत्र संख्या 23 नंबर का। ठीक है, ये कल की कक्षा का लिखा हुआ है। इसका अब हम विपरीत करेंगे, क्योंकि सब चीजों का विपरीत हो जाएगा अन्य कारणों में। तो अन्य कारणों में क्या आएगा? अन्य कारणों में बताइए, सप्त व्यसनों से दूर रहना। इसमें क्या था? सप्त व्यसनों में लिप्त रहना। जो बुरी चीजें हैं, सप्त व्यसन है, शराब पीना, मांसाहार करना, बुरे व्यवहार करना, ये सारे की सारे व्यसन होते हैं। तो उनको सप्त व्यसन बोलते हैं। सप्त व्यसनों से दूर रहना। कोई भी व्यसन, कुरीतियां हैं, बुरे आचरण हैं, सप्त व्यसनों से दूर रहना। कषायों की मंदता, जो क्रोध मान माया लोभ हैं, उनमें मंद रहना, शांत स्वभावी। कषायों की मंदता। और क्या हो गया? पंचेंद्रियों के विषय में लिप्त रहना था पहले, तो अब क्या हो जाएगा? पंचेंद्रियों के विषयों में अनासक्ति, है ना। बहुत ज़्यादा आपको अपने इंद्रियों को सुखी रखने के लिए ज़्यादा सुख साधन की आवश्यकता नहीं है। स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण में भाई जो है सो ठीक है ना। जो मिल गया उसमें संतुष्टि रखना। बहुत ज़्यादा ममत्व का भाव पर वस्तुओं के साथ में नहीं रखना, है ना। कोई भी इंद्रियों को अच्छी लगने वाली चीज़ें हैं, उनके विषय में क्या होना? परेशान ज़्यादा नहीं होना, शांत स्वभावी, संतोषी परिणाम होना। तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर ज़्यादा लिप्त रहना। तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? अनासक्ति होना। पंचेंद्रियों के विषय में अनासक्ति। तो इन सब कारणों से क्या होगा? आपको शुभ नाम कर्म का आश्रव होगा। अनासक्ति होना, आसक्ति कम होना। अनासक्ति। उसके बाद क्या है? पापों में प्रवृत्ति था पहले, तो यहां क्या हो जाएगा? पापों से दूर रहना। कोई भी ऐसा कार्य है जिससे पाप लगता हो, पापों से दूर रहना। उसके बाद क्या था? व्रत संयम से दूर रहना था, तो यहां क्या हो जाएगा? व्रत संयमों को ग्रहण करना।
नियम ले लेना कुछ भी, है ना। यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति करना, व्रत संयम ग्रहण करना। उसके बाद देव पूजन इत्यादि में अरुचि था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देव पूजन इत्यादि रुचि के साथ करना। देव पूजन इत्यादि में रुचि रखना। और इसके साथ क्या है, और अन्य कारणों में सभी जीवों के प्रति दया तथा मैत्री का भाव रखना। सभी जीवों के प्रति, सभी जीवों के प्रति दया तथा मैत्री का भाव रखना। किसी से भी राग द्वेष नहीं करना, उनकी रक्षा का प्रयास करना, मैत्री का भाव रखना। अन्य धार्मिक प्रवृत्तियों से शुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। ये सब धार्मिक प्रवृत्तियां हैं। अन्य धार्मिक प्रवृत्तियों से क्या होता है, शुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। नाम कर्म का आश्रव होता है। तद विपरीतस्य तद विपरीतम शुभस्य। इस प्रकार से हमारा ये 23वां सूत्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। 24वें नंबर का सूत्र जो आने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, 8 क्रम आपने पढ़े। कौन कौन से 8 क्रम पढ़े, जल्दी से रिवाइज कीजिए। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, आगे बोलिए, मोहनी, अंतराय, नाम, गोत्र और आयु है, वेदनीय। बिल्कुल ठीक। ठीक है, इस प्रकार से आपके 8 कर्मों में से अभी कुछ कर्म हो गए हैं, कुछ बचे हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य महाराज ने 24वें नंबर का एक सूत्र बताया कि ये भी एक नाम कर्म के अंदर एक प्रवृत्ति होती है, तीर्थंकर नाम कर्म। आप सबको तीर्थंकर बनना है, सबको बनना है तीर्थंकर, है सीधे डायरेक्ट तीर्थंकर ही बनना है। चलिए, तो आचार्य महाराज ने तीर्थंकर कैसे बना जाता है उसके बारे में 24वें नंबर का सूत्र बताया। हम लोग 16 कारण भावनाएं पढ़ते हैं और 16 कारण भावनाओं को धारण करने के लिए व्रत इत्यादि रखते हैं। आपने बहुत बार सुने होंगे, 10 लक्षण के आगे पीछे होते हैं, 16 कारण व्रत होते हैं। तो वो 16 कारण व्रत क्या होते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं और उनसे किस प्रकार से तीर्थंकर प्रवृत्ति का आश्रव होता है, क्योंकि ये भी एक आश्रव है ना। हमने पूर्व जन्मों में कोई ऐसे कार्य किए या विधेय क्षेत्र इत्यादि में उसी जन्म में हमने ऐसे कार्य किए जिससे तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव हो गया। तो उससे क्या होगा कि वह जीव तीर्थंकर बन जाएगा। 24 तीर्थंकर होते हैं ना अपने भरत और ऐरावत क्षेत्रों में, है ना। तो वहाँ पर इस प्रकार से तीर्थंकर बन जाते हैं। जो लोग अरिहंत तो होते ही हैं, अरिहंत के साथ एक विशेष पद के धारी होते हैं, जैसे महावीर भगवान हुए, आदिनाथ भगवान हुए, पार्श्वनाथ भगवान हुए, जिनका समूह शरण लगता है, एक विशेष पद उनको मिलता है, जिसके कारण से वो अन्य जीवों को प्रवचन देते हैं समूह शरण में, है ना। फिर उनके गणधर इत्यादि होते हैं, वो आगे आगे लोगों को ग्रंथों की रचना करके बताते हैं। तो ये सब
तीर्थंकर की एक महिमा होती है। तीर्थंकर को सर्वोच्च पद बताया गया है, परंतु जब तीर्थंकर का भी आयु कर्म समाप्त हो जाता है तो उन्हें भी मोक्ष हो जाता है, और वहाँ पर जा कर के जैसे आम केवली अन्य होते हैं, वैसे ही वह तीर्थंकर सिद्ध शिला पर जा कर के विराजमान हो जाते हैं। तीर्थंकर पद कब तक रहता है? जब तक इस संसार में है। उसके बाद तीर्थंकर पद भी उनका समाप्त हो जाता है, और मोक्ष में जाने के बाद में अन्य सिद्ध भगवान और तीर्थंकर से आए हुए सिद्ध भगवान सभी एक समान ही होते हैं। जब तक यहाँ पर हैं तब तक उनका तीर्थंकर की वजह से एक विशेष पद रहेगा। वह आगे आने वाले जीवों को तीर्थंकर का बोध कराएंगे कि तीर्थंकर क्या होते हैं, तीर्थ की प्रवृत्ति कैसे की जाती है, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है, चतुर्गतियाँ क्या होती हैं। ये सारी बातें जो बताते हैं समूह शरण के माध्यम से, वो कौन होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। अब तीर्थंकर बनते कैसे हैं, उसके लिए ये 24वें नंबर का सूत्र आ रहा है। तो बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है, और अगर हमने उस पर सही सही आश्रव कर लिया सही वक्त में, तो क्या हो जाएगा? हम भी तीर्थंकर बन सकते हैं, है ना। जीव ही तो बनते हैं, चाहे मनुष्य गति का जीव हो या अन्य गतियों से आया हुआ जीव हो, कोई भी तीर्थंकर बन सकता है, उसने यदि इन 16 बातों का आश्रव किया है। ठीक है, बैकग्राउंड आपको बता दिया इस सूत्र का। अब आपको अच्छे से समझना है और जितना संभव हो इन बातों पर आचरण करना है। यदि आप तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावनाओं के आप व्रत भी रख रहे हैं, तो तब तक व्रत की सार्थकता नहीं है जब तक इस सूत्र को अच्छे से समझा नहीं और उसके ऊपर आचरण नहीं किया। खाली व्रत रखने से इतना कुछ नहीं होगा, जितना एक एक दिन में जो ये 16 बातें बताई हैं इन पर आपको चिंतन करना होगा। मन में ऐसे भाव विचार करने होंगे और जीवन भर ये सारे 16 आचरण आपको करने होंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता वो 2/3 वाला समय कब आ जाए। तो आप हमेशा ये 16 आचरण करेंगे, तभी आपको तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव होगा। चलिए लिखते हैं 24वें नंबर का सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी करने हैं नंबर से सूत्र। अगर आपको याद हो गया तो सारी की सारी 16 कारण भावनाएं आपको एक साथ एक ही सूत्र में याद हो जाएंगी। दर्शन विशुद्धि, सुनाइए शब्द दर्शन विशुद्धि। एक एक करके आपको बोलते जाएंगे, एक एक करके यही 16 कारण भावनाएं होती हैं। विनय संपन्नता, फिर क्या है? विनय संपन्नता, संपन्नता। अब यहां पर विशुद्धि में विसर्ग है तो उसके लिए क्या हुआ? यहां पर र क्या बना? दर्शन विशुद्धि वृ नय संपन्नता। जब संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बन जाएगा? ये र हट जाएगा और यहां पर विसर्ग बन जाएगा। उसके बाद क्या है? दर्शन विशुद्धि अभी संधि के साथ में है, फिर हम संधि विच्छेद अलग अलग करेंगे। शील व्रतेष्व नतिचारो, शील व्रते श्व आधा श फिर व नति चारो। तो इससे क्या बन गया? शील व्रतेषु अनतिचारो। ये सब संधि विच्छेद आपको कराएंगे। भीक्षण ज्ञानोपयोग, ये अ बन जाएगा, संधि के साथ में है तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग ये आधा छ है, क्षमा वाला।
अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। उसके बाद संवेगौ, शक्ति तस्त्याग, संवेगौ, फिर शक्ति तस्त्याग, शक्ति तस त्याग, जितनी शक्ति है उतना त्याग करना। उसके बाद तपसी, फिर आपका साधु समाधि, साधु समाधि, उसके बाद वैयावृत्य, आधा ऊपर उड़ रहा है, वैयावृत्य, वैयावृत्य, करण मृहदाचार्य, करण वैयावृत्तिकरण मरहदाचार्य, मरहदाचार्य, ठीक है। फिर बहुश्रुत, प्रवचन भक्ति, प्रवचन भक्ति, उसके बाद रावश्यका, रावश्यका, परिहाड़ी मार्ग, परिहाड़ी मार्ग, माँ के ऊपर भी रहा है, प्रभावना, उसके बाद प्रवचन वत्सलत्वमिति, प्रवचन वत्सल तो मिति, और अंत में तीर्थंकरत्वस्य, तीर्थंकरत्वस्य। इस प्रकार से ये आपका पूरा सूत्र समाप्त हुआ। बहुत बड़ा सूत्र है क्योंकि एक ही सूत्र में आप देख सकते हैं कितने सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। क्या क्या बातें हैं, अब यहाँ से हम संधि विच्छेद करना एक एक करके प्रारंभ करेंगे। दर्शन विशुद्धि, ये हो गया एक, ठीक है। अब इसमें वी का जो रा है वो इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, दर्शन विशुद्धि, विसर्ग लग जाएगा। यहाँ दूसरा क्या बन गया, विनय संपन्नता। इन सब का मतलब भी आपको एक एक करके अभी बताएंगे। उसके बाद शील व्रतेषु, ये आधा शाह है और वह लग रहा है, तो इसका जब संधि विच्छेद करके अलग करेंगे तो शील व्रतेषु, यानी कि व्रतेषु जब लग गया व्रतों में। अभी हमने पिछले सूत्रों में पढ़ा था शील और व्रत क्या होते हैं, अणुव्रत, शिक्षा व्रत और गुण व्रत, ये सबको मिला के क्या बोलते हैं, शील। और व्रत में अनतिचार, यानी कि बिना अतिचार के सही सही पालन करना, उनमें दोष ना लगे ऐसा पालन करना। जो भी शील और व्रत लिए हों, यदि मुनि महाराज हैं तो महाव्रत हैं, श्रावक हैं तो अणुव्रत।
ठीक है, उनके महाव्रत हैं। शील व्रतों में अब यहाँ से ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, अनतिचारो, यानी कि शील व्रतों में अनतिचार, बिना अतिचार लगे हुए पालन करना, बिना दोष लगे हुए। उसके बाद क्या है, ये आ बन जाएगा अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, यानी कि ज्ञान का उपयोग है उसमें अभीक्ष्ण रहना। अभीक्ष का मतलब होता है निरंतर लगे रहना, है ना। जो भी ज्ञान का आपने अर्जन किया है, सम्यक ज्ञान का, उसका निरंतर चिंतन करते रहना, फालतू में इधर उधर की चर्चा में लिप्त नहीं रहना, हमेशा ध्यान करते रहना, स्वाध्याय करते रहना, प्रवचन देते रहना या अपना अध्ययन करते रहना, हमेशा ज्ञान में अभीक्ष्ण ज्ञान, बिना रुके हुए ज्ञान का उपयोग करना, सांसारिक क्रियाकलापों में नहीं लगना। ठीक है, एक एक चीज़ों का हम अच्छे से दोबारा से लिखवाएंगे। उसके बाद क्या है, संवेग। तो क्या मतलब निकला, एक ही बार लिख दिया आचार्य महाराज ने, अभीक्ष्ण यानी कि निरंतर ज्ञान का उपयोग, और इसी शब्द को यहां भी लगाएंगे, अभीक्ष्ण संवेग। संवेग का मतलब होता है संसार के दुखों से भयभीत रहना, है ना। जब तक व्यक्ति ये समझेगा कि संसार में बहुत सुख है, ये सदा रहने वाला है, तो कभी भी मोक्ष की प्रवृत्ति करेगा ही नहीं, है ना। संसार के दुखों से भयभीत रहना कि हर समय कोई भी गलती करेंगे तो उसका मुझे ये फल मिल सकता है। चतुर्गतियों के जो दुख हैं, मुझे चींटी भी बनना पड़ सकता है, मुझे एक इंद्रिय पर्याय में भी जाना पड़ सकता है, मुझे पेड़ पौधे भी बनना पड़ सकता है, मैंने जरा सी गलती करी फिर से मैं जीरो पर, शून्य पर आ सकता हूँ। तो अभीक्ष्ण संवेग, इसको कैसे पढ़ेंगे, अभीक्ष्ण संवेग, निरंतर संवेग बने रहना, चतुर्गतियों के दुखों से निरंतर भयभीत रहना। शक्ति तस त्याग, जितनी शक्ति हो उतना त्याग करना। अब शक्ति बढ़ गई धीरे धीरे आपके समय के साथ में, अब छोटा बच्चा था वो कम व्रत उपवास रख सकता है, धीरे धीरे जैसी उसकी शक्ति बढ़ी तो आपको अपना तप और त्याग को बढ़ाना। ये नहीं कि पहले भी आप बहुत सालों से उतना ही नियम ले रहे थे और बूढ़े होने तक हमेशा वही, धीरे धीरे आपको त्याग को, शक्ति तस त्याग, जैसे जैसे शक्ति में आपकी कभी कम हो गई, अब मान लीजिए उम्र ज़्यादा हो गई तो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस त्याग को कम भी कर सकते हैं, शक्ति तस त्याग। ऐसे ही शक्ति तस, जैसे यहाँ पे अभीक्ष्ण को 2 बार लगाया, अब यहाँ पे भी क्या हो गया, शक्ति तस त्याग और दूसरा शक्ति तस तप। अब जितनी शक्ति हो उतना तप करना। शक्ति से ज़्यादा तप कर लिया, पता चला चले ही गए, इतना शक्ति के अनुसार जितनी शक्ति हो उतना त्याग, ये 2 बन जाएंगे, शक्ति तस त्याग और दूसरा शक्ति तस तप। उसके बाद साधु समाधि, क्या बना, यहां पर भी र लग रहा है, जैसे यहां पे लग रहा था, इस र को हटाया था तो विसर्ग बन जाएगा, ये र हटाएंगे तो विसर्ग बन जाएगा। साधु समाधि तो क्या बन गया, किसी भी साधु की समाधि में सहयोगी बनना, यानी कि साधु की अच्छे से समाधि हो, अच्छे से संलेख ना हो अंत समय में, उसमें आपने उनकी समाधि की कोई दिक्कत आ रही हो उसको दूर करना, है ना। समाधि नहीं हो पा रही हो, उनको शांत स्वभावी करना, उनको अंत समय में अच्छी अच्छी बातें बताना, किसी भी साधु की समाधि की विपत्तियों को दूर करना। इसलिए बताते हैं कि किसी साधु की संलेखना हो रही हो तो बहुत सारे लोग दर्शन करने जाते हैं, तो इसीलिए जाते हैं कि अगर वहाँ पर कोई विपत्ति आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको दूर करना, ऐसी भावना करना कि उनकी बिना विघ्न के समाधि हो, उनको अच्छी गति मिले अगले जन्मों में, उनका मोक्ष हो। तो दूसरे के लिए भावना करोगे तो क्या हो जाएगा, स्वयं तीर्थंकर बन जाओगे, तीर्थंकरत्वस्य, है ना। दूसरे की समाधि अच्छे से कराने से उनका जो होगा ना होगा उनके कर्म, परंतु आप कहाँ पहुंच जाओगे,
आप सीधे सीधे भगवान महावीर बन सकते हो, आप आदिनाथ भगवान बन सकते हो, नेमिनाथ भगवान बन सकते हो, पार्श्वनाथ भगवान बन सकते हो, स्वयं के लिए भी। आगे क्या बोला, वैयावृत्य, यानी कि वैयावृत्ति करना। अब वैयावृत्ति का एक आम तौर पर मतलब निकाला जाता है कि साधु के जाके पैर दबा दो, तो वो एक आम आचरण बन गया है, जबकि वास्तव में वैयावृत्ति क्या है कि कोई भी साधु के आचरण में उनकी जो निर्दोष चर्या है उसके पालन में कोई बाधा ना आए, उसमें किसी भी प्रकार से आप सहयोगी बने। उनको किसी उपकरण की आवश्यकता है जो उनकी निर्विघ्न साधुचर्या के लिए उपयोगी है, तो उसमें आपको उनको सहयोगी बनना, उनका कोई रोग इत्यादि है उसको दूर करना, कोई कष्ट है उसके लिए आपको सहभागी बनना है ना। साधुओं की चर्या ठीक प्रकार से होए उसके लिए आपको क्या करना है, सहभागी बनेंगे तो क्या बनेगा, वैयावृत्ति। वैयावृत्ति के लिए ही एक कारण आया है कि नेमिनाथ भगवान के समय में श्री कृष्ण जी जो उनके भाई थे, तो वहाँ पर एक साधु को बहुत रोग हो गया था, है ना। अब वो साधु को, अब बहुत सारे साधुओं का एक साथ आहार चल रहा था, तो पूरे नगर में उन्होंने सभी साधुओं को क्या किया, उनके आहार के साथ में औषधि भिजवा दी। तो ऐसा कारण आया है ग्रंथों में कि उस कारण से श्री कृष्ण जी को तीर्थंकरत्व का आश्रय हो गया वैयावृत्ति करने से, है ना। कि औषधि अब अलग से हम कैसे दें उनको, तो सभी को दे दी। तो उनकी भावना ऐसी थी कि भाई सभी को हमने औषधि दे दी, तो वैयावृत्ति के कारण से श्री कृष्ण का उदाहरण आता है। ऐसे अनेकों शास्त्रों में आपको उदाहरण मिलेंगे सभी चीज़ों के कि ऐसा उनका आयु का आश्रय बना या नाम कर्म का प्रकृति का आश्रय बना, तो उस कारण से भी आपको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है। अगला क्या है, वैयावृत्य। अब यहाँ से इसको एक साथ लेंगे, वैयावृत्ति करणम, ऐसे है ये, वैयावृत्ति करणम यानी वैयावृत्ति करने से, ऐसे कार्य करने से, ठीक है। यहाँ से म पे हलंत लग जाएगा, आधा म, तो ये निकल गया, तो अपना अर्हदाचार्य। क्या बन गया, तो अर्हदाचार्य, ये भी दो बन जाएंगे, अर्हद तक एक बनेगा और फिर आचार्य, और इनको चार को एक साथ लेंगे, अर्हद आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति। कैसे पढ़ेंगे इसको, अर्हद आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति। अब क्या मतलब निकला, ये हैं चार, सब में भक्ति लगाना है। अर्हद, अब क्योंकि आ इधर ले लिया तो द का क्या बन गया, त, अर्हत बन गया ये, अर्हत भक्ति। अर्हत का मतलब क्या होता है, अरिहंत। अर्हत का मतलब अरिहंत भगवानों की, अब भक्ति ले लिया यहाँ पर, अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, इस प्रकार से चार बन गए। अरिहंत भगवानों की भक्ति करना, मन वचन काय से, मंदिर में खूब मन से भक्ति करना, भाव से भक्ति करना, तो उससे भी क्या हो जाएगा, तीर्थंकरत्वस्य, है ना। जो अरिहंत भगवान का क्या मतलब है, जिनके चार घातिया कर्मों का नाश हो चुका है, अभी चार घातिया वाले बचे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, अरिहंत भगवान। यानी कि जो साक्षात में कोई केवली भगवान हैं, उनकी खूब भक्ति करना मन वचन काय से। ऐसे ही दूसरा आचार्य भक्ति, जो सही आचरण करने वाले सच्चे साधु हैं, सच्चे आचार्य हैं, उनकी क्या करना, भक्ति करना मन से। बहुश्रुत, श्रुत किसको बोलते हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं तत्वार्थ सूत्र या कोई भी ऐसे सूत्र, बहुश्रुत भक्ति यानी कि श्रुत के ज्ञाता, है ना। जैसे कि गणधर मुनि महाराज, जिन्होंने ये शास्त्र लिखे, बहुश्रुत का मतलब जिन्होंने श्रुत की रचना की है ना, बहुत ज्ञानी है, उपाध्याय हैं, जो ज्ञानी
जीव हैं उनकी भी भक्ति करना। उपाध्याय मुनि महाराज इत्यादि की या जिनवाणी इत्यादि की भी आप कह सकते हैं, उनकी बहुत भक्ति करना। प्रवचन भक्ति, प्रवचन भक्ति जो उनके द्वारा प्रवचन है, जिनवाणी हो गई है ना, जहाँ लिखित प्रवचन है या पत्थरों पे लिखे हुए कहीं, उनकी भी भक्ति करना, ग्रंथों का संरक्षण करना, पांडुलिपियों को बचाना, ये सब कार्य किस में आते हैं? उनकी भक्ति। भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि भाई उनको अलमारी में बंद करके रख दिया और ताला लगा दिया ग्रंथों को और कोई उनको छू नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, तो उसमें तो आपने अंतराय पैदा कर दिया है ना। भक्ति क्या है कि उनको प्रकाशित करना, उनका संरक्षण करना, ग्रंथों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अरिहंत भगवान की वाणी पहुँचे, उनको प्रिजर्व करना, तो ये वास्तव में भक्ति कहलाती है। प्रवचन भक्ति मतलब जिनवाणी की रक्षा करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ऐसे कार्य करना। केवल आपने उसको अगरबत्ती दिखा दी, आरती कर ली, वो भी एक भक्ति है, उनका विनय इत्यादि करना, लेकिन उसको पढ़ना पढ़ाना भी असली भक्ति कहलाती है। प्रवचन क्या होता है? जो अरिहंत भगवान की वाणी है, जो उनके वचन हैं, वो प्रवचन कहलाते हैं। उसके बाद क्या है? रावश्यका, तो रा इधर चला जाएगा, र हमेशा विसर्ग में बन जाता है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? आवश्यक। और अ यहां से ले लिया तो क्या बन गया? अपरिहाणी। आवश्यक परिहाणी, आवश्यका परिहाणी, यहां तक बन जाएगा। तो क्या बना? श्रावक के जो 6 आवश्यक होते हैं और मुनि के भी 6 आवश्यक होते हैं, उनका समय से पालन करना। स्वयं भी अगर आप बन गए हैं श्रावक या मुनि महाराज, या अन्य मुनि महाराज या श्रावक हैं, तो उनके 6 आवश्यकों को आवश्यका परिहाणी कहा जाता है कि वो समय से पालन करें, प्रतिक्रमण समय से करें, आहार इत्यादि जो भी उनके सारे की सारे 6 आवश्यक हैं, वो सभी का समय से और सही प्रकार से पालन हो, पूर्णता से पालन हो, ऐसी भावना करना। आवश्यका परिहाणी। उसके बाद क्या है अगला? मार्ग, ये इधर वाला जो र है वो इधर चला जाएगा तो विसर्ग बन जाएगा। फिर इधर क्या आ जाएगा? मार्ग प्रभावना। जो जिन मार्ग है, जो अरिहंत मार्ग है, उसकी प्रभावना करना, है ना। प्रभावना माने उसका प्रभाव आगे बढ़ाना, है ना। जैन धर्म की जिन मार्ग की, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वाणी को पढ़ें, समझें, अपना अपना कल्याण करें, किसी भी तरीके से कृतकारित अनुमोदना से, मन वचन काय से जिन मार्ग की परिभावना करना। ठीक है, प्रचार प्रसार में निरंतर लगे रहना। तो जैसे अन्य धर्मों में होता है ना कि बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, उनका प्रकाशन मुफ्त बांटा जाता है, तो ये भी प्रभावना का ही अंग है। आप ग्रंथों को छपवाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें, लेकिन उसका वो ऐसे लोगों को दें जो उसे पढ़ें, समझें। मंदिरों में आप कुछ भी ऐसे कार्य कराएं तो वो सब क्या आते हैं? जिन मार्ग की प्रभावना। इनसे भी क्या होगा? तीर्थंकरत्वस्य, आपको तीर्थंकर नाम प्रकृति का आश्रव हो सकता है। अंत में क्या आया? प्रवचन वात्सल्यत्वम इति, प्रवचन वत्सलत्वम इति। इस प्रकार से अरिहंत भगवान प्रवचन वात्सल्य, प्रवचन का मतलब अभी क्या बताया था? जो अरिहंत भगवान द्वारा दिए गए वचन हैं वो प्रवचन कहलाते हैं। उन वचनों में जिनका वात्सल्य है, यानी कि अरिहंत भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर जो चल रहे हैं, उनके प्रति वात्सल्य रखना। जो भी साधर्मी हैं, जो भी श्रावक हैं, जो भी मुनि महाराज हैं, जो भी सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो सब अरिहंत भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर अनुसरण कर रहे हैं। उनके प्रति क्या करना? विनय भाव रखना, वात्सल्य भाव रखना, और उनकी रक्षा इत्यादि करना। कुछ भी ऐसे कार्य करना, उन सबसे क्या होता है? तीर्थंकरत्वस्य,
अब 16 कारण भावनाएं क्या होती हैं? इन्हीं 16 कारणों का ये अभी गिनेंगे हम एक एक करके, ये 16 आ जाएंगी। तो इनका निरंतर चिंतन करना। 16 दिन के व्रत उपवास में यही कहा जाता है कि एक दिन एक भावना का निरंतर चिंतन करो, उसके बारे में पढ़ो, ध्यान लगाओ, तो धीरे धीरे 16 आपके अंतरात्मा में बस जाएंगी और आपको ये 16 की 16 एक साथ करनी है। ये सारे गुण जिस जीव में आ जाते हैं, एक साथ निरंतर विद्यमान रहते हैं, तो क्या हो जाता है? तीर्थंकरत्वस्य। तीर्थंकर नाम प्रकृति का आश्रव होता है ना। इसमें वात्सल्य का जो अर्थ एक जगह और लिखा है कि जैसे गाय और बछड़े का प्रेम होता है ना आपस में, उसी प्रकार से साधर्मी लोगों के साथ में इस प्रकार से आपका स्नेह होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से इसके बारे में लिखते हैं, आपकी कक्षा का समय भी हो रहा है। तो उसके बाद अगर कुछ रह जाएगा तो अगली कक्षा में पूरा करा देंगे। अभी ये एक एक करके आपको इसकी हेडिंग्स लिखवा देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, बड़ा सूत्र है, आपको अच्छे से इसको एक एक शब्द का अर्थ अच्छे से समझना है। और समझने के साथ में यदि संभव हो तो आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। अगर कर लेंगे तो कोई बाधा नहीं है। राजा श्रेणिक को भी तीर्थंकर नाम प्रकृति का आश्रय हुआ, पता है ना आपको। अगले भव में महापद्म नाम के तीर्थंकर बनेंगे। कृष्ण जी को भी हुआ, लक्ष्मण जी को भी है, रावण के जीव को भी है। ऐसे बहुत सारे जीवों को जो हम कथानकों में पढ़ते हैं, ऐसे तीर्थंकर नाम प्रकृति का आश्रय हो जाता है। आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो हमें कोई इसमें बाधा वाली बात नहीं है। चलिए एक एक करके लिखते हैं। दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि। चूंकि हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो हम ध्यान रखेंगे कहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, र हटाया था तो विसर्ग लग जाएगा। दूसरा क्या बनेगा, विनय संपन्नता। विनय, अभी खाली ये इसके हम संधि विच्छेद लिख रहे हैं। विनय संपन्नता। तीसरा बताइए, बताओ तीसरा क्या बना। शील व्रतेषु अनतिचारो। वेरी गुड। शील व्रतेषु अनतिचारो। शील व्रतेषु आदेशा से क्या बन गया, उ की मात्रा लग गई। और अनतिचारो, शील व्रतेषु अनतिचारो। उसके बाद ये अ बन गया, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। फिर उसके बाद यहां से निकालेंगे दोबारा से अभीक्ष्ण के साथ, अभीक्ष्ण संवेगौ। अभीक्ष्ण संवेगौ। उसके बाद क्या बना, शक्ति तस्त्याग। शक्ति तस त्याग। फिर क्या बना,
शक्ति तस त्याग के बाद शक्ति तस तपसी। यहां से शक्ति तस दोबारा लेंगे, शक्ति तस तपसी। फिर साधु समाधि पे विसर्ग लग जाएगा, साधु समाधि। वैयावृत्यकरणम, ये र हट गया यहां से तो क्या बन गया, वैयावृत्यकरणम। फिर क्या बना, वैयावृत्यकरणम के बाद अर्हद आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति। अर्हत भक्ति, उसके बाद आचार्य भक्ति, उसके बाद बहुश्रुत भक्ति, फिर क्या बना, प्रवचन भक्ति। यहां लिख लेते हैं बहुश्रुत भक्ति के बाद, चलो ये चारों भक्ति यहीं पे आ जाएगी, प्रवचन भक्ति, ये चारों में एक साथ भक्ति यहीं पे लगा दिया। और उसके बाद ये रावास्य का लिखा है तो क्या बन जाएगा, इन सब में विसर्ग लग जाएगा क्योंकि र लगा दिया है। तो क्या बन गया इसके बाद, आवश्यका परिहाणी। आवश्यक अपरिहाणी, आवश्यका है ना, आवश्यका परिहाणी, तो आवश्यक परिहाणी, आवश्यका परिहाणी। परिहाणी यानी कि जो षट आवश्यक हैं उनमें कोई भी बाधा ना है, परिहाणी। आवश्यका परिहाणी। फिर मार्ग प्रभावना, परिहाणी के बाद भी आधा रा ऊपर लग रहा है तो क्या बन जाएगा, यहां पर भी विसर्ग लग जाएगा। फिर मार्ग प्रभावना, मार्ग प्रभावना। उसके बाद प्रवचन वत्सलत्व मिति, प्रवचन वत्सलत्व, वत्सलत्वम इति। उसके बाद तीर्थंकरत्वस्य, तीर्थंकरत्वस्य। ठीक है, इस प्रकार से ये अब हम जल्दी से गिनती लिख देंगे इसकी यहीं पर समझने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। और तीर्थंकरत्वस्य, ये अंत में शब्द दिया, इससे क्या बताया कि इन सब 16 बातों से तीर्थंकर नाम, नाम न चल रहा था ना, अब नाम प्रकृति कहाँ से आया,
क्योंकि एक नाम न बताया पहले उन्होंने, शुभ नाम कर्म होता है, अशुभ बताया पहले, फिर बताया शुभ, और शुभ के बारे में बताया कि शुभ में भी जो सबसे ज़्यादा शुभ होता है वो तीर्थंकरत्व से होता है, और ये विशेष कार्य अगर शुभ में कर लिए जाएं तो तीर्थंकर नाम प्रकृति का आश्रव हो सकता है। चलिए इनके बारे में कल की कक्षा में एक एक करके लिखवाएंगे। अभी खाली संधि विच्छेद कर दिया है ना, तो इसको बस अर्थात करके हम लिख लेते हैं यहाँ पर, और फिर एक एक करके इन भावनाओं की चर्चा कल की कक्षा में करेंगे। उपर्युक्त 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रव होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं अर्थात उपर्युक्त 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकरत्व का मतलब तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का ही वो चल रहा है। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रव होता है। ठीक है, चलिए आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में इसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़न दो।